हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। सोनू मोनू की जादुई कुल्फ़ी एक नई शुरुआत है। हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आ गए। चलिए शुरू करते हैं। सोनू मोनू की जादुई कुल्फ़ी एक नई शुरुआत। सोनू और मोनू का गांव अब जादुई कुल्फ़ी के कारण काफ़ी मशहूर हो चुका था। हर रोज़ नए लोग गांव में आते, उनके साथ गुलाबी आसमान के नीचे बैठते और उनकी कुल्फ़ी का आनंद लेते। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, कुल्फ़ी का मैजिक कमज़ोर होने लगा। जिस जादुई चमक से कुल्फ़ी चमकती थी, वो धीरे धीरे मंद होने लगी थी। सोनू और मोनू ने देखा कि कुल्फ़ी का स्वाद भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। सब कुछ बदल रहा था। सोनू ने कहा, मोनू, क्या तुम्हें लगता है हमने कुछ गलत किया है? कुल्फ़ी का मैजिक कमज़ोर क्यों हो रहा है? मोनू ने घबराते हुए कहा, शायद यह एक संकेत है। हाँ, हमने इसके राज को समझना पड़ेगा। हमें वापस उस पहले जंगल में जाना होगा जहाँ हमने पहली बार कुल्फ़ी मिली थी। सोनू और मोनू ने अपने सफ़र की शुरुआत की, लेकिन इस बार जंगल पहले से अलग लग रहा था। हर पेड़ अजीब सी आवाज़ कर रहा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उन्हें एक पुरानी चिड़िया मिली जो बैठी थी एक बड़े पेड़ के नीचे। उस चिड़िया का नाम था भोलू और वो जंगल की पुरानी कहानियों को जानती थी। भोलू ने कहा, तुम दोनों का स्वागत है। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हारी कुल्फ़ी का मैजिक ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसकी शक्ति किसी बुरी ताकत ने चुरा ली है। सोनू ने पूछा, लेकिन ये बुरी ताकत कौन है? भोलू ने अपने पंख फैलाए और कहा, ये ताकत का नाम है ज़ेलेना, एक पुरानी चुड़ैल है जो एक वक्त पर कुल्फ़ी की शक्तियों की मालिक थी। उसने अपनी बुरी ताकत से कुल्फ़ी को काबू में कर लिया था, लेकिन उसका राज तुम्हारे हाथों ने निकल गया। अब ज़ेलेना वापस आई है अपना बदला लेने। मोनू ने गुस्से से कहा, हम उसे नहीं डरेंगे। हम अपनी कुल्फ़ी की शक्ति को वापस ले आएंगे। भोलू ने कहा, अगर तुम ज़ेलेना को हराने या तुम्हें 3 अनोखी चीज़ें ढूंढनी होंगी। पहले, एक सुनहरा पट्टा जो सिर्फ चांद की रोशनी में चमकता है। दूसरी,
एक जादुई झरना जहाँ के पानी से तुम अपने दोस्तों की याद को मजबूत कर सकते हो। और तीसरा, एक प्यारा सा नगीना जो दोस्ती की ताकत को दिखाता है। सोनू और मोनू ने अपनी जान डाल दी इन 3 चीज़ों को ढूंढने में। पहला कदम था सुनहरा पत्ता। रात के समय जंगल में सुनहरा पत्ता। रात के समय जंगल में चलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब चांद ने अपनी रोशनी पेड़ों पर डाली, एक छुपा पेड़ चमकने लगा। उसके नीचे एक सुनहरा पत्ता पड़ा था। सोनू ने पत्ते को उठाया, कहा, ये रहा पहले संकेत। अगली सुबह दोनों एक लंबे सफ़र पर निकल गए, झरने की तलाश में। बीच रास्ते में उनका ज़ैलेना के छोटे जादूगर घंटू से हुआ। घंटू ने कहा, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम आगे नहीं जा सकते। ये ज़ैलेना का इलाका है। लेकिन सोनू और मोनू ने अपनी दोस्ती और हिम्मत दिखाई और घंटू को हरा कर झरने तक पहुंच गया। वहां उन्होंने दोस्ती का पानी का स्पर्श किया, जो उनकी यादों को मजबूत बनाता गया। अब बचा था आखिरी संकेत, वो नगीना जो दोस्ती का सच्चा प्रतीक था। ज़ैलेना के महल में घुसना आसान नहीं था। महल जादू से भरा था, लेकिन सोनू और मोनू ने अपनी चालाकियाँ दिखाई और ज़ैलेना को चकमा देकर नगीना ढूंढ लिया। ज़ैलेना गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? ये जादुई कुल्फ़ी मेरी थी, मेरी रहेगी। लेकिन मोनू ने कहा, जादू का असल मतलब शक्ति या ताकत नहीं, दोस्ती और प्यार है। नगीना के चमकने से ज़ैलेना की बुरी ताकत कमज़ोर पड़ गई और वो हमेशा के लिए जंगल से चली गई। सोनू और मोनू ने अपने कुल्फ़ी की असली शक्ति को वापस पाया। अब उन्होंने समझ लिया था कि कुल्फ़ी का राज सिर्फ जादू में नहीं, उनकी दोस्ती में था। गांव वापस लौटने पर उन्होंने एक नए उत्सव का आयोजन किया और इस बार कुल्फ़ी सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, बल्कि दोस्ती और हिम्मत का प्रतीक बन गई थी। दोस्तों, ये हम लोगों की कहानी थी, दोस्ती और हिम्मत का प्रतीक। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में हमें दोस्ती, एक फ्रेंडशिप को हमेशा निभा के चलना चाहिए, ये बताया गया है। हमें हमेशा हिम्मत से सामना करना चाहिए, जैसा सोनू मोनू की कहानी में हमें बताया गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आजकल आप लोग भूल रहे हैं। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियों से हम आपका मनोरंजन करते हैं। अब
अपने पढ़ाई के साथ ये भी मैं कर रही हूँ, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड कहानियाँ कैसी लग रही हैं उन पे आज तो कम से कम आप लोगों को 1 लाख कमेंट्स करने ही पड़ेंगे। 10-5 ही कर दीजिए, कम से कम 10-5 ही कर दीजिए, पर करिए तो। अब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और आपके फ्रेंड्स आपके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं वो कमेंट्स में बताइए। फिर हम में जो सबसे अच्छे 3 नाम लगेंगे उन 3 नामों को हम अपने YouTube चैनल पे इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब उनका नाम बताएंगे। तो और आगे जाके हम आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाएंगे। तो कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय, टाटा।